पागलों की तरह परमहंस श्री भरत जी महाराज की आगे बड़े लंबी कहानी है। खेत की रखवाली करते हैं, वहाँ भी उनमें गऊओं में, पक्षियों में, गऊओं को देखते हैं उनको गोपाल की याद आ जाती है, पक्षियों को देखते हैं तो काग भुसुंडी और जटायु की याद आ जाती है। भद्रकाली के यहाँ बलि चढ़ाने के लिए कोल भीड़ पकड़ ले गए थे, वहाँ भगवती ने उनकी रक्षा की। राजा रघुगण को जड़ भरत जी महाराज ने उपदेश दिया। इस प्रकार से पंचम स्कंद के बाद हम आप सब छठे स्कंद में, जहाँ पर अजामिल के माध्यम से सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को भगवान के नाम की महिमा सुनाया है। क्योंकि पंचम स्कंद में 24 नरक का वर्णन सुखदेव जी ने सुनाया। उन 24 नरक के वर्णन को सुनकर के राजा परीक्षित ऐसे कांपने लगे जैसे पीपल का पत्ता कांपता है। महाराज, क्या पाप करने के बाद व्यक्ति को इन्हीं नरकों में डाला जाता है? कहा, हाँ राजन। तब वहां पर राजा परीक्षित ने उपाय पूछा था, महाराज मान लो जीवन में कोई पाप बन ही गया तो क्या इसका कोई उपाय नहीं है कि व्यक्ति इन पापों के परिणाम से बच जाए, उसे नरक में न जाना पड़े? तब सुखदेव जी महाराज ने अजामिल के प्रसंग के माध्यम से भगवान के नाम की महिमा बताया है। भगवान के नाम की महिमा कितनी बड़ी है, इसको तो फिर कभी मौका मिलेगा तो आपके सामने निवेदन किया जाएगा। अब हम छठे स्कंद को प्रणाम करते हुए सप्तम स्कंद में प्रवेश करते हैं, जहाँ सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन परीक्षित, जब हिरण्याक्ष को भगवान ने 12 हवन करके मार डाला तो उसका पूरा परिवार रुदन करने लगा। तो हिरण्याकश्यप ने कहा, आप लोग रोइए मत, मेरा भाई वीर गति को प्राप्त हुआ है, लेकिन उस विष्णु के खून से जब तक मैं अपने भाई का तर्पण नहीं कर लूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। कहते हैं तलवार फेंक करके जाने लगा। मंत्रियों ने आगे बढ़ करके पूछा, महाराज आपने तो तलवार भी फेंक दिया, आप विष्णु से कैसे लड़ेंगे? हिरण्याकश्यप ने कहा, मैं उस विष्णु से लड़ने नहीं जा रहा हूँ, पहले मैं तपस्या करने जा रहा हूँ। अब कहते हैं तपस्या करने के लिए वो गया मंदराचल पहाड़ पर। सतेपि मंदरद्रोण्यां तपः परम दारुणम् ऊर्ध्वबाहुर्नभो दृष्टिः पादांगुष्ठाश्रितावनिः। मंदराचल पहाड़ पर पहुंचा और अपने पैर के एक अंगूठे पर खड़ा हो गया। हे भैया, आसुरी शक्तियां दैवी शक्तियों से ज्यादा चमत्कार दिखाती हैं। इतनी तपस्या कोई ऋषि मुनि महात्मा नहीं कर पाया जितनी बड़ी तपस्या हिरण्याकश्यप कर रहा है। एक पैर के अंगूठे पर खड़ा हो गया, दोनों हाथों को ऊपर करके आसमान में दृष्टि टिका दिया, अखंड तपस्या में लग गया। कहते हैं उसके शरीर के मांस को और चमड़े को चींटियां खा गई। पूरे शरीर में दीमक और चींटियों ने मिट्टी से ढक दिया, केवल 2 आंख चमक रही थी। अब उसके शरीर में जब तपस्या नहीं समा रही थी तो एक दिन तपस्या आग का ज्वाला बन करके सारी दुनिया को संतप्त करते हुए वैकुंठ में पहुंच गई। देवता घबरा गए। ब्रह्मा जी ने कहा, दैत्येन्द्र तपसा तप्ता दिवि स्थातुं न शक्नुमः। अब हमको जाना पड़ेगा। तो दक्ष दुर्वासा आदि ऋषियों के साथ कमंडल लेकर के हंस पर बैठ करके ब्रह्मा जी महाराज मंदराचल पहाड़ पर उतर आए। लेकिन अब यहाँ हिरण्याकश्यप का कहीं कोई पता नहीं लग रहा था।
तो बड़े जोर जोर से पुकारने लगे, उत्तिष्ठो उत्तिष्ठ भद्रम ते तपा सिद्धोष काश्यपो वरदो हमनु प्राप्तो व्रियतामीप्सितो वरः। बेटा मैं तुमको वरदान देने के लिए आया हूँ, बेटा हमसे वरदान मांग लो। जब कौन सुने उसका मन तो ब्रह्मलोक में गया है। अब ब्रह्मा जी ने देखा तो आंखें चमक रही थी। अपने कमंडल का जल लेकर के जब उसके ऊपर छोड़ा, पूरी मिट्टी बह गई और जल के प्रताप से तुरंत वही हिरण्यकश्यप जो हड्डियों का ढांचा था, हृष्ट पुष्ट असंतुष्ट दुष्ट बन करके चरणों में लेट गया। महाराज मुझे पर प्रसन्न हो तो मुझे केवल एक वरदान चाहिए, मैं कभी मरूं न। ब्रह्मा जी ने कहा, हे भैया हिरण्यकश्यप, तुम जो मुझे मांग रहे हो ये आज तक कोई किसी को दे नहीं पाया है। ये धरती का नियम है। मैंने तुमको पैदा किया है, लेकिन तुमको मालूम है हमको भी कोई पैदा करने वाला है। माने ब्रह्मा विष्णु महेश को भी पैदा करने वाला भगवान भी अगर इस मृत्युलोक में मनुष्य बन करके आता है तो उस भगवान को एक न एक दिन इस धरती को छोड़ करके जाना पड़ता है। रहता था सदैव सुखी जो यहाँ, उसे अंत समय दुख पाना पड़ा। अपचताया नहीं जग में जो कभी, उसे अंत समय पछताना पड़ा। विधि का ही भी कोई बाग में फूल न ऐसा खिला, खिल के न जिसे मुरझाना पड़ा। अविधि का ही विधान या काटे यही, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला एक बधा जंजीर। छूट गई है मंदिर मतंग मतवारो वृंद, कोठी मणिमाणिक पड़ी ही रह जाएगी। जाग जाय के जलोगे तुम चिता के बीच, बाला चित्रशाला बीच खड़ी ही रह जाएगी। हिरण्यकश्यप बेटा समझ जाओ कि मृतलोक है, यहाँ आने के बाद धरती छोड़ करके सबको एक न एक दिन जाना पड़ता है। ऐसा वरदान मैं ही नहीं, कोई तुमको नहीं दे सकता है। हिरण्यकश्यप ने कहा कोई बात नहीं है। हिरण्यकश्यप ने सोचा मुझे अमर होने का वरदान ब्रह्मा जी नहीं दे रहे हैं, लेकिन आज मैं ऐसी गणित लगाऊंगा। ठीक है महाराज, मैं मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ऐसी गणित लगाऊंगा कि मौत को भी सोचना पड़ेगा 100 बार कि मेरी मौत कैसे हो। ठीक है महाराज, मैं मरने के लिए तैयार हूँ। पहले नंबर पर पहला वरदान ये दीजिए कि भूतेभ्यस्तद विशिष्टेभ्यो मृत्युर्मा भून मम प्रभो। आपके बनाए हुए संसार में किसी भी प्राणी से मेरी मौत न हो। इतनी बड़ी वरदान मांग रहा है। कभी कभी लोग भगवान से भी गणित लगाने लगते हैं, लेकिन भगवान से ज़्यादा गणितज्ञ दुनिया में कोई नहीं है। आपने सुना होगा एक बड़ा ही सिद्ध स्थान था, स्थान की महिमा। वहाँ एक सेठ जी पहुँचे और जैसे ही तपस्या करने के लिए बैठे, वहाँ आसन लगाया। अब स्थान का प्रभाव था, उनको समाधि लग गई। दूसरे सेठ दूसरे कोने पर पहुँचे, उनका भी मन हुआ स्थान देख करके, उनका भी मन लगा कि मैं भी थोड़ा तपस्या कर लूँ, आसन लगाऊं। और जैसे ही आसन लगाया, उन स्थान की महिमा, उनकी भी समाधि लग गई। इतने में दोनों के बीच में एक चोर पहुँच गया। चोर का भी मन लग गया कि मैं भी थोड़ा ध्यान लगाऊं। और जैसे ही वो दोनों सेठों के बीच में आसन लगा करके बैठा और आंख मूंदा, स्थान का प्रभाव उसकी भी समाधि लग गई। अब भगवान प्रकट हो गए।
भगवान ने कहा तीनों से, भैया अब आप लोग समाधि से जग जाओ, मैं तुमको वरदान देने आया हूँ। तो पहले सेठ के पास भगवान गए, भैया तुमने बहुत तपस्या किया, मांग लो जो मांगना हो। सेठ ने कहा महाराज शहर में हमारा 20 मंजिला मकान है, उस 20 मंजिले मकान को आप लबालब सोने चांदी हीरे मोती जवाहरात से एकदम लबालब भर दीजिए। भगवान ने कहा तपस्या किए हो, देना पड़ेगा, ये मस्तु। भगवान दूसरे सेठ के पास पहुंचे, भैया तुम भी वरदान मांग लो। उसने कहा महाराज शहर में हमारा भी 20 मंजिला मकान है, लेकिन हमको ये सोना चांदी नहीं चाहिए, क्योंकि सोना चांदी को कैश करवाने में बड़ा टाइम लग जाता है। इसलिए मेरे 20 मंजिला मकान के हर कमरे को महाराज सोने चांदी से नहीं 500-500 और 2-2 हजार की गड्डियों से एकदम लबालब भर दीजिए। भगवान ने कहा ये मस्तु, वरदान तुमको मिल गया। दोनों सेठ चले आए। अब चोर के पास भगवान पहुंचे, भैया तुम भी तपस्या किए हो, तुम भी वरदान मांग लो, मुझसे वरदान मांग लो। चोर ने कहा महाराज हमको अब वरदान नहीं चाहिए। कहा अरे तपस्या किए हो, मैं वरदान देने आया हूँ, वरदान मांग लो। उसने कहा महाराज मैंने कहा ना मुझे वरदान नहीं चाहिए। भगवान ने कहा वरदान नहीं चाहिए तो क्या चाहिए? चोर ने कहा इन्हीं दोनों सेठों के घर का पता चाहिए, हमको इनका पता बता दो, हम अपना काम स्वयं कर लेंगे। लोग भगवान से भी गणित लगाते हैं। हिरण्यकश्यप ने कहा मैं ऐसी गणित लगाऊंगा कि मौत की मौत हो जाएगी, लेकिन मेरी मौत नहीं होगी, क्योंकि मैं क्या मांगने जा रहा हूँ। भूतेभ्यस्त्वद्विशिष्टेभ्यो मृत्युर्मा भून मम प्रभो। यहीं पर नहीं रुका, उसने कहा नान्तर बहिर्दिवानक्तम, न घर के अंदर मरूं न घर के बाहर मरूं। 7 दिनों में ही कथा पूरा भी करना है बंधुओं, नहीं तो ये तो लोभ की कथा है। अलोभ केवल हिरण्यकश्यप तो कहानी आप सुन लो, लेकिन हमारे आपके जीवन में जो हिरण्यकश्यप बैठा है उसकी कहानी के लिए लंबा समय चाहिए, कभी मौका मिलेगा तो सुनाया जाएगा। उसने कहा नान्तर बहिर्दिवानक्तम, न घर के अंदर मरूं न बाहर मरूं, न दिन में मरूं न रात में मरूं। ये लोभ का ही परिचय है कि लोभ न अंदर मरता है न बाहर मरता है, न दिन में मरता है न रात में मरता है। और अन्यस्मादपि चायुधैः, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, न भूमौ नाम्बरे, न धरती पर मरूं न आसमान में मरूं, न नरे न मृगैरपि, न आदमी से न मरूं न जानवर से मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा यो मस्त वरदान दे करके चले गए। वो आया इधर तमाम प्रकार से नारद जी के यहाँ थे। प्रहलाद जी का जन्म हो गया था, प्रहलाद को ले आया, कयाधु अपनी पत्नी को ले आया, और लाने के बाद अब यहाँ तमाम प्रकार के अत्याचार उसने शुरू किए, अपने पुत्र को सताना शुरू किया, और इनको मारने के लिए तमाम परिणाम देखो। दिग्गजैर्दंडसूकैश्च अभिचारावपातनैः, मायाभिः सन्निरोधैश्च गर्दानैर्भोजनैः। मतवाले हाथियों के बीच में डाला गया, काले काले जहरीले नागों के बीच में प्रहलाद को डाल दिया गया। अभिचार प्रयोग, मंत्र तंत्र के प्रयोग से मारना चाहा, माया से मारना चाहा। हे भैया, एक बार तो प्रहलाद को हिरण्यकश्यप ने जहर भी दिलवाया, लेकिन जहर पीने के बाद भी प्रहलाद का कोई बाल भी बांका न हुआ। तो कहते हैं 10 बाई 10 का गड्ढा जमीन में खोद करके एक कमरा बनवा करके उस कमरे में डाल दिया कि यहाँ ये भूख और प्यास से मर जाएगा, लेकिन प्रहलाद वहाँ भी नहीं मरे। होलिका नाम की उसकी बहन थी,
वो आग में लेकर के बैठे, लेकिन वहाँ भी प्रहलाद का बाल बांका न हुआ और होलिका जल करके मर गई। अपनी आंखों के सामने होलिका को जलते हुए जब हिरण्याकश्यप ने देखा तो मारे क्रोध के प्रहलाद को ले जाकर के खंभे से बांध दिया। लेकिन हिरण्याकश्यप को आज एक बात समझ में आ गई कि आखिर ये प्रहलाद इतना मारने के बाद भी मर क्यों नहीं रहा है। लगता है इसे मेरा दुश्मन वही विष्णु बचा रहा है। लेकिन उस विष्णु को खोजा मैंने, कहाँ कहाँ नहीं खोजा। वैकुंठ गया, क्षीर सागर गया, गोलोक धाम गया, स्वर्ग लोक गया, पूरी धरती छान मारा, लेकिन उस दुष्ट का कहीं पता नहीं चला। लेकिन लगता है इस विष्णु इस प्रहलाद को बचाने के लिए बार बार आता है कि ये प्रहलाद उनका पता जरूर जानता होगा। खोल दिया खंभे से, कहा बेटा एक बात बताओ, जो भगवान तुम्हारी रक्षा करने के लिए यहाँ आते हैं बार बार, क्या उस भगवान को तुम जानते हो कि भगवान कहाँ रहते हैं? तो प्रहलाद ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, नहीं अंतर में नहीं बाहर में, नहीं आम में है नहीं खास में है। नहीं अंतर में नहीं बाहर में, नहीं आम में है नहीं खास में है, न विरक्ति में है न विलास में है, यदि प्रेम है तो प्रभु पास में है। पिताजी, प्रभु को पाने के लिए केवल प्रेम की जरूरत है, और प्रेम अगर है तो फिर भगवान तो कण कण में बैठे हैं। मोह में राम और तोह में राम, और खड्ग में राम सुखम भसूजे। ऐसा जब कहा तो हिरण्याकश्यप को लगा कि इस खंभे में कैसे भगवान हो सकता है। इसलिए वो खंभे को देखा और अपनी मुष्टिका को बड़े जोर से ताना। एवं दुरुक्तैर्मुहुरत् तिरुस्सगा सुतं महाभागवतं महासुरम् खड्गं प्रगृह्योत्पतितो वरासनात् स्तंभं तथाधात् बलः समुष्टिना। बड़े जोर की एक मुक्का उसने उसी खंभे में मारा, और जब खंभे में मुक्का लगा तो कहते हैं बड़े जोर की गड़गड़ाहट के साथ खंभा फट गया। गगड़ गड़गड़ानो खंभ फाटो चर चराय, अन्य किसी नर नाहर को रूप अति भयानो है। बोलिए नरसिंह भगवान की। गगड़ गड़गड़ानो खंभ फाटो चर चराय, अन्य किसी नर नाहर को रूप अति भयानो है। बोले कट कट कटावे बाढ़े कसन लप लपावे जीव, अवधर फर फरावे मुक्ष व्योम व्यापिमान। बोले भभरी भर भराने धाम, डडर डर डराने लोग, थर थर थराने अंग चिते बाहन खाने। बोले कहत रघुनाथ को गर्जे नरसिंह जबे, तो प्रलय के पयोधि मानो तड़प तड़तड़ानो है। नरसिंह भगवान की गर्जना को सुन करके ऐसा लगा जैसे समुद्र का पेट फट गया हो, और हिरण्याकश्यप समझ पाता तलवार भांजता, इसके पहले उसमें से एक भयंकर स्वरूप दिखाई पड़ा। आधा शरीर आदमी का है, आधा शेर का है। बोले तड़ तड़ तड़ाहट हुई खंभ में अपूर्व महा, और फैल शब्द चारों ओर बधिर सा बनाने लगा। लाल लाल नेत्र रक्त वर्ण की थी लंबी जीभ,
लाल लाल नेत्र रक्त वर्ण की थी लंबी जीभ, क्रोध में था भरा ऊंट अपने चबाने लगा। बोले आधा था शरीर नर सिंह का था आधा बना, मुख को उघार दांत लंबा सा दिखाने लगा। कोमल कृपाल भक्त पालन की काज आज, मस्ती में झूम झूम सभा ओर जाने लगा। हिरण्याकश्यप कुछ समझ पाता इसके पहले ही भगवान ने उसकी गर्दन पकड़ा। कैसे? जैसे शेर सियार की गर्दन पकड़ता है, भगवान ने उठा लिया, ले गए उसके राजमहल की ड्योढ़ी पर बैठ गए। हिरण्याकश्यप तुमने मांगा था कि नाम कर बहिर्दिवानक, तो तुम बताओ तुम घर के भीतर मर रहे हो कि बाहर? हिरण्याकश्यप ने कहा सरकार मैंने सोचा ही नहीं था कि इसके अलावा भी गहरी होती, जो न अंदर होती है न बाहर होती है। अच्छा बताओ दिन में मर रहे हो कि रात में? सरकार मैंने तो समझा था कि दिन रात होता है, इसके अलावा कुछ नहीं, लेकिन ये तो न दिन है न रात, ये तो गोधूल बेला है। अच्छा बताओ तुम अस्त्र से मारे जा रहे हो कि शस्त्र से? कहा प्रभु आपके हाथ में कोई हथियार नहीं है। अच्छा तुम जमीन में मर रहे हो कि आसमान में? कहा प्रभु आपकी गोदी में। तुमको आदमी मार रहा है कि जानवर? हिरण्याकश्यप ने कहा यही नहीं समझ में आ रहा है कि आप हैं कौन, न आदमी न जानवर। भगवान क्रोध से अपने नाखूनों से उसकी छाती को फाड़ दिया, उसकी अंतड़ियों को निकाल करके भगवान ने माला पहन लिया। अब हमारे क्रोध के भगवान दौड़ रहे हैं पूरी सभा में, लगता है भगवान क्रोध में त्रिलोकी को खा जाएंगे। सारे देवता विमानों पर बैठ करके फूल बरसा रहे हैं भगवान के ऊपर, लेकिन भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा है। लक्ष्मी जी आई अपना श्रृंगार करके, वह भी डर करके भागी। अब देवताओं ने भगवान की स्तुति छोड़ करके प्रहलाद की स्तुति किया। बेटा प्रहलाद तुम्हारे ही कारण भगवान ने अवतार लिया है, तुम चाहो तो भगवान का क्रोध शांत हो जाएगा। जैसे सिंह का बच्चा सिंह के पास जाता है, वैसे ही प्रहलाद नरसिंह भगवान के पास पहुंचे। भगवान ने मारे प्रेम के प्रहलाद को अपनी गोदी से उठा लिया और गले से लगाया और जाकर के हिरण्याकश्यप के सिंहासन पर बैठ गए। सिंहासन पर बैठे भगवान को लगा कि मैं प्रहलाद के कोमल शरीर को थोड़ा छू करके प्यार करूं, दुलार करूं, लेकिन भगवान का हाथ कांप गया। तो भगवान अपनी लंबी लंबी जीभ निकाल करके प्रहलाद को चाटने लगे, जैसे गाय अपने बछड़े को चाटती है। इसीलिए भगवान को भक्त वत्सल कहा जाता है। और जब चाटने लगे तो इतने में प्रहलाद जी महाराज मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। इतने में प्रहलाद ने देखा कि भगवान की आंखों से आंसू गिर रहे हैं। प्रहलाद ने कहा सरकार ये तो आनंद की वेला है, मेरे पिता के अत्याचार से आज सारी दुनिया को मुक्ति मिल गई, सारी दुनिया प्रसन्न है। घी के दीपक जला करके आपकी आरती उतार रही है सारी दुनिया, और आप रो रहे हो। नरसिंह भगवान ने कहा प्रहलाद मुझको क्षमा कर दो। प्रहलाद जी ने कहा सरकार आप क्षमा मांग रहे हो? क्षमा तो वो मांगता है जो कोई गलती करता है, कोई अपराध करता है। नरसिंह भगवान ने कहा बेटा प्रहलाद, अगर इतिहास में कभी अपराधियों की लिस्ट बनाई जाएगी तो सबसे पहले इस नरसिंह का नाम लिखा जाएगा। इस नरसिंह जैसा अपराधी दुनिया में आज तक पैदा नहीं हुआ होगा। बेटा प्रहलाद, इतना बड़ा कष्ट तुमको मिला क्यों? दुनिया वाले अगर पूछेंगे प्रहलाद को
किस बात की सजा मिली इतना? तो लोग यही कहेंगे प्रहलाद ने भगवान का नाम जपा था। क्या भगवान मेरा नाम जपने की यही सजा मिलनी चाहिए? बेटा तुमको पर्वत से गिराया गया, तुमने मुझे बुलाया लेकिन मैं नहीं आया। तुमको जल में डुबाया गया, तुमने मुझे बुलाया लेकिन मैं नहीं आ पाया। तुमको जहर दिया गया, हाथियों के बीच में डाला गया, तुमने मुझे बुलाया लेकिन मैं नहीं आ पाया। भगवान ने कहा अरे भोले प्रभु प्यारे, अरे भोले प्रभु प्यारे, अंग कोमल तुम्हारे हाय। बेटा प्रहलाद तेरे कोमल अंग को छूने में मेरा हाथ कांप गया। उसी कोमल अंगों से तुमने इतनी घोर यातना सही इस राक्षस की। तो बोले प्रभु प्यारे, अंग कोमल तुम्हारे हाय, अवसुर ने मारे मम एक नाम गाने में। अरे गिरते गिरायो पुण्य जल में डुबायो हाय, अब करीना कमी है तात तुमको सताने में। तो मंजुल मुखार बिंदु चूम चूम के कहें प्रभु, क्षमा करो तात मुझे देर भई आने में। क्वेदम बपुः वच वयः सुकुमार में तत्, क्वेता प्रमत्त कृत दारुण यातनास्ति। आलोकितो हि विषयोऽयं भूतपूर्वः, क्षन्तव्यमंग यज्ञे समय विलम्बः। मेरे आने में जो विलम्ब हो गया बेटा प्रहलाद, उसके लिए मुझे क्षमा कर दो। प्रहलाद ने कहा सरकार, अगर मुझ पर प्रसन्न हो तो केवल एक चाहता हूँ कि मेरे पिता नरक न जाएं। भगवान ने कहा बेटा प्रहलाद, तुझ जैसा भक्त जिस खानदान में पैदा हो जाए उसकी 21 पीढ़ियां वैकुंठ चली जाती हैं। 21 माने 7 पीछे वाली और 7 अभी जो पैदा नहीं हुई हैं, और 7 पीढ़ियां तुम्हारे नदिहाल पक्ष की 21 पीढ़ियां अपने आप वैकुंठ पहुंच जाती हैं। भगवान ने कहा बेटा अब तुम हमसे कुछ वरदान मांग लो। ये कहते हो गाने को विराम दूंगा, आप ध्यान से सुने। कहा बेटा प्रहलाद हमसे कुछ तुम मांग लो। भगवान ने कहा प्रभु आपकी भक्ति मैंने इसलिए नहीं किया है कि बदले में आपसे मैं कुछ चाहूंगा। भगवान ने कहा लेकिन तुमने मेरी भक्ति किया है, उसके बदले में तो कुछ देना चाहता हूँ। तो प्रभु फिर मुझे भक्त कौन कह पाएगा, क्योंकि नवई भक्ता सवई भृत। सरकार आपकी भक्ति करने के बाद अगर कोई व्यक्ति आपसे बदले में कुछ चाहता है तो भक्त नहीं, वो बनिया है। ये बनिया का काम है कि 5 रुपया लगाओ तो 10 रुपया मिलेगा, इसलिए वो 5 रुपये लगाता है सरकार। इसलिए आप हमसे मांगने के लिए कुछ मत कहो, क्योंकि अच्छा देना ही चाहते हो सरकार, तो यही एक वरदान दे दो कि मेरे हृदय से इच्छा ही समाप्त हो जाए। क्योंकि ये चाह जो है, ये इच्छा जो है, ये बहुत परेशान करती है व्यक्ति को। चाह कितना परेशान करती है, देखो चाह कहाँ से कहाँ तक व्यक्ति को ले जाती है। चाह पैसों से आनों में आती रही, चाह पैसों से आनों में आती रही, चाह आनों से रुपया बनाती रही, चाह रुपयों से नोटों भुनाती रही, चाह नोटों से कोठी चुनाती रही, चाह कोठी में मोटर बुलाती रही, चाह मोटर से होटल में जाती रही, चाह होटल में बोतल खुलाती रही, चाह क्या क्या न करती कराती रही, चाह क्या क्या न करती कराती रही, चाह पाली जिन्होंने वह पीले हुए,
चाह छोड़ी जिन्होंने रसीले हुए, चाह जर से लगी जी जरा हो गया, चाह हर से लगी जी हरा हो गया, चाह उनकी तो हमको हरदम चाहिए, वे अगर चाहे तो फिर क्या चाहिए। सरकार आप कहते हो कि मैं आपसे कुछ मांगू। सरकार समाज का एक नियम है, कोई व्यक्ति अगर किसी को गोद ले लेता है तो बिना मांगे हुए ही उसकी सारी संपत्ति उसकी हो जाती है, जिसको गोद लिया जाता है। आज आपने हमको गोद में बैठा लिया, गोद में ले लिया है, अब आपके पास बचा ही क्या है जो हमको देंगे। इसलिए सरकार मुझसे आप मांगने के लिए मत कहिए, मेरी इच्छा ही समाप्त कर दीजिए, क्योंकि आपको पाने के बाद अब कौन सी इच्छा रह जाएगी। और मैं भी कहता हूँ बंधु, सारे परेशानियों की जड़ केवल यही इच्छा है। गैर मुमकिन है कि दुनिया अपनी मस्ती छोड़ दे। गैर मुमकिन माने असंभव है, गैर मुमकिन है कि दुनिया अपनी मस्ती छोड़ दे, इसलिए दिल तू ही ये बेकार बस्ती छोड़ दे। क्यों? क्योंकि खूब तरसाया है तेरी ख्वाहिशों ने ही तुझे, खूब तरसाया है तेरी ख्वाहिशों ने ही तुझे, तू भी अब इन ख्वाहिशों को कुछ तरसती छोड़ दे। इश्क एक तरफा में यूं मसरूर हो जाऊंगा मैं, श्याम तुम होगे समा काफूर हो जाऊंगा मैं। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, सरकार मैं अगर मांगू जो तुमसे, तुम मुझे देना न कुछ। सरकार मान लो कभी इच्छा हो ही जाए कुछ मांगने की, तो मेरे मांगने के बाद भी आप मुझे कुछ मत देना। मैं अगर मांगू जो तुमसे, तुम मुझे देना न कुछ, वरना फिर प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा। सरकार मैंने भक्ति करके आपकी मजदूरी नहीं किया है, जो मुझे मेहनताना आप देने जा रहे हो। मैं अगर मांगू जो तुमसे, तुम मुझे देना न कुछ, वरना फिर प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा। मैं अगर देखूं जो तुमको, मैं अगर देखूं जो तुम, मैं अगर चाहूं जो तुमसे, तुम मुझे मत चाहना। मैं अगर चाहूं जो तुमको, तुम मुझे मत चाहना। तुमने अगर चाहा तो फिर मगरूर हो जाऊंगा। मैं अगर देखूं जो तुमको, तुम मुझे मत देखना। तुमने घर देखा तो फिर मशहूर हो जाऊंगा मैं। बिंदु कवि की एक कविता है, वृंदावन में रहते थे महाकवि बिंदु जी, व्यास जी भी थे। वे अपने नाम का कितना बढ़िया सार्थक उपयोग करते हैं। वे कहते हैं कि मैं अगर देखूं तुम मुझे मत देखना। तुमने अगर देखा तो फिर मशहूर हो जाऊंगा मैं अगर तड़पूं तो दृग से बिंदु टपकाना न तुम। मैं अगर तड़पूं तो दृग से बिंदु टपकाना न तुम, वरना आंखों से तुम्हारे दूर हो जाऊंगा मैं। भक्त और भगवान के बीच में आंसू भी भक्त से बर्दाश्त नहीं होता है। भगवान प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु आपके और हमारे बीच में ये आंसू नहीं आने चाहिए। उसी समय भगवान नरसिंह ने प्रहलाद के माथे पर तिलक किया, सिंहासन पर बैठाया, सिर पर मुकुट लगाया और राज तिलक करके भगवान वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। और इसके बाद अब कल की कथा में भगवान का जन्मोत्सव होगा। भगवान के जन्म तक की कथा हम आप सब सुनेंगे। और भगवान का जन्म कहते हैं वृंदावन में होता है, मथुरा में होता है, अयोध्या में होता है। लेकिन हम आप सब चाहेंगे कि हम सब अपने अपने हृदय के वृंदावन में भगवान को कल जरूर प्रकट करके उनका जन्मोत्सव मनाएंगे। यही कहते वाणी को विराम दूंगा। आगे हम आप सब चलेंगे आरती की ओर। लेकिन इस कथा से एक बात याद आती है कि कीर्तन कैसे करना चाहिए। संत कीना राम जी महाराज का नाम आपने सुना होगा। बड़े ही अच्छे संत, लेकिन पढ़े लिखे नहीं थे, बोलना भी उनको नहीं आता था, हिंदी भी नहीं आती थी,
काशी में रहते थे, लेकिन भगवान शंकर को महेश नहीं महेशवा कह करके बुलाते थे। भगवान कृष्ण को केशव नहीं केशवा कह करके बुलाते थे। और यही नरसिंह भगवान की कथा कभी कभी लोगों के बीच में कहते थे तो नरसिंह भगवान को नरसिंह भी नहीं कह पाते थे, लेकिन प्रेम इतना प्रबल होता था कि उनकी टेढ़ी मेढ़ी बात पर भी भगवान उनसे प्रकट होकर के प्रसन्न होकर के प्रकट हो जाते थे। वे तो बड़े प्रेम से गाते थे कि भज मन केशवा मिटत कलेशवा जेहि नित्य जपत महेशवा रे। बोले भज मन केशवा मिटत कलेशवा जेहि नित्य जपत महेशवा रे। अब घूमि घूमि ओह खबर जनावई बरसई बन के विधवारी। बोले भगत का बपवा बैरी बन जा। भक्त प्रहलाद के पिताजी बैरी बन गए। बोले भगत का बपवा बैरी बन जा अब बांधे से जर तई खभवारे। अकिना राम प्रहलादवा के कारण रघवा बन जा भगवारी। नरसिंह भगवान को भी भगवा कह करके बुलाते थे, लेकिन इतना प्रबल प्रेम था कि स्वयं भगवान उनकी प्रार्थना पर प्रसन्न हो जाते थे। इसलिए 2 बार प्रभु के नाम का कीर्तन प्रेम से बोले, सब कोई बोले। उसके बाद आरती। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। 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 राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद। राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद। राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद। राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद। राधे गोविंद राधे गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण 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 गोविंद गोविंद। राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद गोविंद। बोलिए स्वामी परमहंस महाराज की। पूरी ताकत लगाइए, 4 आना लगाए हो। स्वामी परमहंस महाराज की। 8 आना लग गया है, 8 आना बाकी है। बोलिए स्वामी परमहंस महाराज की। 99
99 पैसा एक बार और पूरी का 100%। स्वामी परमहंस महाराज की। अब आप सब जहाँ हैं जैसे हैं खड़े हो जाएं, वहीं से अपने भावमयी आरती से भगवान की आरती करें।